चुनाव में नहीं मिले जीत तो पीछे हट जाए राहुल गांधी, पीके की एक और सलाह। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। साथ ही प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर तीखा तंज कसते हुए कहा, आपकी फाइट उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में है, लेकिन आप मणिपुर और मेघालय का दौरा कर रहे हैं, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी। खबरों में राजनीति की उथल पुथल के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मगर प्यारे दर्शकों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को सुझाव दिया कि अगर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले तो राहुल गांधी को कदम पीछे खींचने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, गांधी सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अपनी पार्टी चला रहे हैं और पिछले 10 वर्षों से काम करने में असमर्थता के बावजूद वह न तो अलग हट सकते हैं और न ही किसी और को कांग्रेस का नेतृत्व करने दे सकते हैं। वहीं किशोर ने कहा, मेरे अनुसार यह भी अलोकतांत्रिक है। बता दें, प्रशांत किशोर ने विपक्षी पार्टी के लिए पुनर्द्वार योजना तैयार की थी, लेकिन अपनी रणनीति के क्रियान्वयन पर उनके और उसके नेतृत्व के बीच असहमति के कारण बाहर चले गए। उन्होंने कहा, जब आप पिछले 10 साल से एक ही काम कर रहे हैं और उसमें कोई सफलता नहीं मिली तो ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको इसे किसी और को 5 साल के लिए सुपुर्द कर देना चाहिए। आपकी मां ने ऐसा किया था। राजीव गांधी की हत्या के बाद राजनीति से दूर रहने और 1991 में पीवी नरसिम्हा राव को कार्यभार संभालने की सोनिया गांधी के फैसले को याद करते हुए प्रशांत किशोर ने ये बातें कही। उन्होंने कहा, दुनिया भर में अच्छे नेताओं की एक प्रमुख विशेषता यह है, वो जानते हैं कि उनके पास क्या कमी है और सक्रिय रूप से उन कमियों को भरने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी को ऐसा लगता है वह सब कुछ जानते हैं। अगर आप मदद की जरूरत को नहीं पहचानते तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। उनका मानना है उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें जो सही लगता है उसे क्रियान्वित कर सके। यह संभव नहीं है। भाजपा के दावों को सही ठहराते हुए राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, पार्टी के दक्षिण और पूर्वी भारत में सीटों और वोट शेयर में बढ़ोतरी होगी। किशोर ने कहा, 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। साथ ही किशोर ने यह भी कहा कि ना तो बीजेपी पार्टी और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जिन्हें की हराया नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि विपक्ष के साथ या यूं कहें कि विपक्ष के पास में भाजपा के रथ को रोकने की 3 संभावनाएं थीं, लेकिन विपक्ष ने बीजेपी को हराने के उन तीनों मौकों को गलत रणनीति के चलते गंवा दिया। किशोर ने कहा कि तेलंगाना में भाजपा या तो पहली या दूसरी पार्टी होगी, जो एक बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने कहा, बीजेपी ओडिशा में नंबर 1 पार्टी होगी। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन मेरी राय में पूरी उम्मीद है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और केरल को मिलाकर 543 सदस्यीय लोकसभा में 204 सीटें हैं, लेकिन भाजपा 2014 या 2019 में इन सभी राज्यों में एक साथ 50 सीटों को पार नहीं कर सकी। बीजेपी सिर्फ 29 और 47 निर्वाचन क्षेत्र जीतने में ही कामयाब हो सकी। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी ने 370 सीटें जीतने का चुनाव का जो लक्ष्य रखा है वह पूरा नहीं कर पाएगी।